स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट पहले जो है बताया गया था आपको कि कास्टिक सोडा मतलब ब्लीचिंग पाउडर बताया जा चुका है। कास्टिक सोडा में उसमें कास्टिक सोडा के उपयोग, हाइड्रोजन के उपयोग और क्लोरीन के उपयोग, क्योंकि इसमें जो है जो उत्पाद हैं इनका तीनों का उपयोग बताया गया था। ठीक है, इसके बाद अब जो है इसमें आते हैं सार टाइप क्वेश्चन। सार टाइप क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको समझने लायक होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिना समझे नहीं आ सकती हैं। उनमें से जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, जैसे कि आपको पूछा जाता है प्रबल अम्ल के नाम बताइए, दुर्बल अम्ल के नाम बताइए। उसी प्रकार के जो जैसे एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मतलब व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब। तो जैसे क्वेश्चन है क्या होता है जब। पहला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो आपको करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप कास्टिक सोडा लेंगे NaOH, क्योंकि ये खुद विलयन है कास्टिक सोडा, तो इसमें जो है विलयन में क्या मिला दोगे CO2, तो क्या बन जाएगा। अब आपको मालूम है कि Na के साथ बनाने का एक तरीका होता है जो CO2 गैस होती है, क्योंकि ये यौगिक एक बनाएगा, क्योंकि ये गैस है, कंपाउंड्स बनाने के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा, क्या बन जाएगा कार्बोनेट CO3। आपको बताया गया है कार्बोनेट में 2 माइनस बैलेंसी होती है, 2 माइनस के आयन होते हैं और सोडियम में 1 होता है। ये बैलेंस समीकरण आपको बताए गए हैं, उसी के आधार पर आपको कंपाउंड्स बनाना आना चाहिए। जैसे ये सोडियम है, सोडियम के साथ क्या आएगा कार्बोनेट, तो बनेगा क्या, इसमें 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको ट्रिपल, तो इसमें बनेगा क्या Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए Na कितने हैं 2, तो आगे 2 लगा देंगे। बैलेंस करने में बताया गया था कि समीकरण कोई भी बैलेंस करते हैं तो उसमें आगे ही लिखते हैं बीच में, और पीछे बैलेंस करने पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितने 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 2। अब यहाँ देखिए इसका जो 2 लिखा है ये सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल, क्योंकि 1 ऑक्सीजन आपने दे दिया है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन आपने यहाँ दे दिया, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा, यानी कि H2O। तो क्या बन गया, तो आप आंसर में लिखोगे पहला पॉइंट डाल करके कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो धामन सोडा बनता है। ये क्या बन गया धामन सोडा, ये क्या है कास्टिक सोडा है। ठीक है, और इसके जलीय विलयन में CO2 गैस मिला है तो क्या बना धामन सोडा, ये नीचे आप लिख दोगे। समझ में आया। जैसे इसी प्रकार एक और है बुझे चूने पर, बुझे चूने का सूत्र मालूम होना चाहिए। बुझे चूने पर, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है बताया गया है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या होता है जब बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो आपको मालूम है बुझे चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है प्लस Cl2। अब आपको मालूम है कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दीजिए, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा, तो CaO और Cl2 जो बचा उसको जोड़ करके लिख दिया CaO Cl2, यानी ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्याही के दाग धब्बे या रंग को उड़ा देता है, रंग उड़ा देने की क्रिया को विरंजन कहते हैं और इस गुण को विरंजक गुण कहते हैं। इसलिए क्योंकि विरंजन का गुण होता है, रंग के या स्याही के दाग धब्बे छुड़ा देता है, इसलिए इसको विरंजन कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसको रासायनिक नाम बताया भी गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है विरंजक चूर्ण बनता है। इसी प्रकार तीसरा है जैसे कि बेकिंग सोडा से, अब जैसे कि आपको बेकिंग सोडा मालूम है, तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो आप गर्म करेंगे तो NaHCO3 है,
इसको जब गर्म करोगे तो Na के साथ CO3 जाता है, गर्म का निशान ये होता है, तो Na2CO3, और इसमें क्या बनेगा, क्योंकि Na यहाँ पर आपने देखा है, क्योंकि Na के साथ क्या आएगा CO3, तो Na2CO3 बन गया। अब Na कितने, 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन CO3 से ले लेगा, यानी H2O और CO2 गैस। ये भी आपको बताया गया है, कोई भी अगर धातु कार्बोनेट है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अगर कोई अमोनियम का कंपाउंड्स है तो अमोनिया गैस निकलती है, अगर कोई सल्फेट का कंपाउंड्स है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तो बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार व्हाट हैपेंड होता है। इसी तरह आता है कि कैसे प्राप्त करोगे, तो जैसे बेकिंग सोडा से धामन सोडा या धामन सोडा से बेकिंग सोडा, तो उसमें भी केवल समीकरण ही लिखना होना चाहिए कि बेकिंग सोडा से धामन सोडा कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको बेकिंग सोडा का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो अभी आपने जैसे ये लिखा, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हो तो क्या बनता है, धामन सोडा। तो आपको केवल वही समीकरण आपको लिख देना है। ये पूरा समीकरण लिखेंगे तब जा करके ये पता चलेगा कि ये क्या है, बेकिंग सोडा और धामन सोडा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू में आपको बताए गए हैं, इससे न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 1 से मतलब 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, पैमाने होते हैं, स्केल, जिसे पीएच पैमाना बोलते हैं, जिसकी खोज स्वैनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर 7 है तो उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है, ठीक है। जैसे 0 क्या है, प्रबल अम्ल है, जैसे जैसे ये 7 के करीब पहुंचेगा दुर्बल हो जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3 तक ये जो है आपके प्रबल अम्ल है, 4, 5, 6, 7, ये 4, 5, 6 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। फिर इसी तरह क्षारीयता क्या है, बढ़ेगी, तो ये 8, 9, 10 तक ये क्या है, दुर्बल क्षार है। फिर इसके बाद क्या है, प्रबल क्षार है, 11, 12, 13, 14 प्रबल क्षार है, ये मालूम होना चाहिए। अब जैसे जल, तो जल को आप H2O होता है, इसको आयनों में लिखोगे तो आप इस तरह नहीं लिखोगे H2+O2, ठीक है। इसको आयनों में लिखना है, इसका विलयन लिखना है, तो H आयन प्लस OH आयन, ठीक है। ये क्या है, जल है, उदासीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल है और क्षार है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं वो क्या होता है, उदासीन। तो जल क्या है, उदासीन है। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड्स है तो उसमें आप जल मिला दोगे। मान लीजिए कि अगर H2S है तो H2S को आप आयनों में लिखोगे, अगर हाइड्रोजन आयन बनता है तो वो क्या है, अम्लीय विलयन है। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, OH आयन बनता है तो क्षारीय विलयन है। और अगर H आयन और OH आयन दोनों नहीं बनते तो उसमें क्या मिलाओगे, जल मिलाओगे, तब जाके वो सोल्यूशन बनेगा, तब वो आयनों में विघटित होगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि HCl HNO3 जो है अम्लीकृत जलीय विलयन में घुलने पर या उनका विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन ग्लूकोज का नहीं होता है, ग्लूकोज या एल्कोहल, क्योंकि मालूम है कि ग्लूकोज C6H12O6 और एल्कोहल C2H5OH, अब इनको अगर आप जो है क्या करोगे, जलीय विलयन में घोलोगे तो ये क्या होगा, आयनों में विभक्त नहीं होंगे, यानी इनमें ना तो हाइड्रोजन आयन बनेगा ना तो OH आयन बनेगा। जब आयनों में विभक्त नहीं होते तो वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जो आयनों में विभक्त हो जाते हैं जल में घोलने पर, प्लस और माइनस में होते हैं, वो सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आयनों में विभक्त नहीं होते, इनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनता, इसलिए क्या है, दोनों ये क्या है, कुचालक पदार्थ, यानी कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और अकार्बनिक क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये वैद्युत संयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, और वो क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl HNO3, तो आपने HCl को विलयन बनाया, HNO3 का बनाया, तो इनमें देखिए आप जो है क्या है, हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस HNO3 आयन, तो ये क्या है, आयनों में विभक्त हो गए, इसलिए क्या है, ये तो सुचालक है, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए अम्लीय विलयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो अम्लीय विलयन है। जबकि ग्लूकोज में और एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है, इसलिए वो क्या है, वो अम्लीय विलयन नहीं बनाते हैं। जैसे शुष्क HCl आप ले लीजिए, ठीक है, तो जब शुष्क ले लोगे ड्राई HCl, तो ये क्या है, आयनों में विभक्त नहीं होगा,
क्योंकि ये सूखा हुआ है, जब इसमें पानी मिलाओगे तो ये विलयन बनेगा, तब वो आयनों में विभक्त होगा। तो ये आयनों में विभक्त नहीं होता, ये बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे दो आपको टेस्ट ट्यूब दी गई, ठीक है, ए और बी, ठीक है, एक में आपको HCl भर दिया गया, एक में एसिटिक अम्ल भर दिया गया CH3COOH सिरका, और एक में HCl भर दिया गया। अब दोनों में ये पूछता है कि किसकी सांद्रता अधिक होगी, तो आपको मालूम है कि ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल होने के कारण इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। ये प्रबल अम्ल है, इसकी सांद्रता ए विलयन की सांद्रता अधिक होगी। अगर इसका पीएच मान मान लीजिए 6 है और इसका पीएच मान 8 है, ठीक है, इसका पीएच मान 8 है, तो आपको ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो ये क्योंकि 7 से कम है तो ए विलयन ए सोल्यूशन क्या है आपका, अम्लीय है। ये 7 से अधिक है तो ये विलयन क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं और आपको पहचानना होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है, मंजन जो होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन उसमें जब जल घोलते हैं तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, CaOH का वोल्टाइज हो जाता है, तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, क्षारीय हो गई। जैसे अपच को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड। एंटासिड किस में पाया जाता है, सोडा बाइकार्ब। खाना बनाने में भी उसका उपयोग होता है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। उसमें क्या होता है, इनो में भी एंटासिड लिखा होता है। तो एसिडिटी या अपच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन है, जैसे पूछ लेता है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम, तो अभी बताया गया विरंजक चूर्ण। तो कुल मिला के इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अभी आज आपको इमेज के द्वारा दिए गए हैं। NCERT बेस NCERT में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको लिखाए जाएंगे। अभी आपको इमेज आएगा आपकी कॉपी पे, उसको आपको नोट करना है। बाकी जो आज दिया जा रहा है इमेज में वो आपको पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। ठीक है, जहाँ पर पूरा समझ में ना आए उसको एक बार फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है। इसके 4 टाइप क्वेश्चन अभी आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।